हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। बच्चों, आज जो हम करने वाले वो है इकोनॉमिक्स से क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो टॉप 25 MCQ क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में डालेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है। योजना प्लान योजना यह व्याख्या करती है कि किसी अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधनों को निश्चित अवधि के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। लाभ का अधिकतमीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक, सामूहिक, सार्वजनिक स्वामित्व होता है। सामाजिक कल्याण का अधिकतमीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आप इसे देख के भी समझ सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमियों के साथ सरकार का भी स्वामित्व होता है। नियोजन के लक्ष्य, गोल्स ऑफ प्लानिंग, आई जीडीपी समृद्धि, ई आधुनिकीकरण, ई आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन, एवं न्यायोचित वितरण अथवा साम्य। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स, आई राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ई कृषि में सुधार, ई उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण, एवं आर्थिक आधारिक संरचना, वी सामाजिक आधारिक संरचना, वी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 1. आर्थिक नियोजन क्या है? उत्तर, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2. योजना क्या है? उत्तर, योजना यह व्याख्या करती है कि किसी अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधनों को निश्चित अवधि के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है और वे अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लाभ का अधिकतमीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से समाज के स्वामित्व में होते हैं और आर्थिक निर्णय सरकार के केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का निजी के साथ साथ सार्वजनिक स्वामित्व भी होता है। हालांकि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए सरकारी नियंत्रण के साथ साथ नियमन भी होता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है समय की दीर्घकालीन अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि होना। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायोचित वितरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, न्यायोचित वितरण से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें आय में असमानता की अनुमति कुछ सीमाओं से बाहर नहीं होती है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, आधुनिकीकरण से तात्पर्य विकास की प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और उसे अपनाने से है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? उत्तर, आत्मनिर्भरता का अर्थ वित्तीय संसाधनों के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वावलंबन का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था में अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। निम्नलिखित कथन ध्यानपूर्वक पढ़िए, कारण सहित सही अथवा गलत लिखिए। 1. पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के बावजूद बेरोजगारी में वृद्धि हुई। उत्तर सही, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के बावजूद बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्यबल में वृद्धि की दर रोजगार में समाहित होने वाले अतिरिक्त कार्यबल की दर से अधिक है। विशेषकर 1951 के पश्चात कार्यबल में वृद्धि मुख्यतया देश की बढ़ती जनसंख्या से संबंधित है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2. निर्धनता में कमी हुई है, परंतु धनी तथा निर्धन के बीच की खाई चौड़ी हुई है। उत्तर, ये सही है कि निर्धनता में कमी हुई है, परंतु धनी तथा निर्धन के बीच की खाई चौड़ी हुई है। निर्धनता में कमी की व्याख्या मुख्यतया निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में गिरावट के रूप में की जाती है। निरपेक्ष निर्धनता में कमी है। दूसरी ओर धनी तथा निर्धन के बीच की बढ़ती खाई की व्याख्या आय तथा धन के वितरण के रूप में की जाती है। अधिकांश औद्योगिक धन केवल कुछ ही बड़े उद्योगपतियों जैसे टाटा, अंबानी तथा अदानी आदि के पास है। इसी प्रकार कृषिगत भूमि का अधिकांश भाग केवल कुछ बड़े कृषकों के पास है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान और समृद्धि लगातार निम्न बनी हुई है। उत्तर सही, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद जीडीपी समृद्धि निम्न बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा भाग उत्पादन के ऐसे क्षेत्र में लगा हुआ है जहां पूंजी उत्पाद अनुपात बहुत उच्च है, इसलिए आगत का प्रति इकाई उत्पादन उसका जो निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तथ्य के बावजूद कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उनमें निरंतर वृद्धि हुई है, मुद्रास्फीति की चुनौती अधिकांशतः कम नहीं हुई है। उत्तर सही, जीडीपी में निरंतर वृद्धि होने के बावजूद भी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पहली योजना को छोड़कर मुद्रास्फीति एक चुनौती बनी हुई है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सन 1951 से भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत भयप्रद है। इसके कारण कृषि उत्पादों की मांग में घातांकीय वृद्धि हुई है। कृषि पूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर, जिसके कारण अत्यधिक मांग होती है, कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तदनुसार मुद्रास्फीति की समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम बल का अनियमितीकरण क्या है? इसके उत्थान की व्याख्या कीजिए। उत्तर, श्रम बल का अनियमितीकरण वह धारणा है जिसका अभिप्राय नियमित रोजगार में लगे श्रम बल से है, न कि दैनिक रोजगार में लगे श्रम बल से। निगमित व्यावसायिक संस्कृति के विकास के साथ नियमित रोजगार ने दैनिक रोजगार का स्थान लेना आरंभ कर दिया। सन 1991 तक जब अधिकतर रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पन्न किए जाते थे, तब रोजगार दैनिक आधार पर प्रदान किया जाता था। यह इस तथ्य पर आधारित था कि नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, व्यावसायिक उद्यमों में निष्ठा तथा ईमानदारी के अनिवार्य तत्व थे। दुर्भाग्यवश नौकरी की सुरक्षा के कारण जिम्मेवारी का अभाव हुआ और इस प्रकार अकुशलता उत्पन्न हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल अकुशलता के कारण ही निगमित क्षेत्र ने नियमित रोजगार की अपेक्षा दैनिक रोजगार प्रदान करना आरंभ कर दिया। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, आप इसे देख के क्वेश्चन को समझ सकते पंचवर्षीय हैं। योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर निर्भरता एक सुनियोजित गलती थी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उत्तर, जब पंचवर्षीय योजनाओं को समृद्धि तथा विकास के एक मॉडल के रूप में अपनाया गया तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर निर्भरता अत्यावश्यक थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछेपन तथा गतिहीनता की ऐसी स्थिति में थी कि इसे इस बाधा को तोड़ने के लिए निवेश के एक प्रबल प्रयास की आवश्यकता थी। कम प्रतिफल के कारण निजी निवेश सामने नहीं आया था। तदनुसार उस समय सार्वजनिक निवेश तथा सार्वजनिक उद्यमों पर निर्भर होने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता एक सुनियोजित गलती होगा। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, आप इसे देख के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 1. अपनी शिक्षा प्रणाली में आप क्या त्रुटि या कमी पाते हैं जिसके कारण देश में बेरोजगारी का खतरा बना हुआ है?
उत्तर, भारत में शिक्षा प्रणाली में व्यावसायीकरण का अभाव है। ये डिग्री उन्मुख, डिग्री ओरिएंटेड है, जो स्वरोजगार के अवसरों के लिए डिग्री धारकों को जरूरी कौशल प्रदान नहीं करती। इस कारण दफ्तरों में क्लर्क के रूप में नौकरी चाहने वाले श्रमिकों की पूर्ति बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार देश में बेरोजगारी बढ़ती है। और बच्चों जब फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इग्नोर मत कीजिएगा। तो आप इसे रीड करके और आपसे इस तरह से आप इसे देख के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, ये आपसे पढ़िए और पूरी तरह से इसका जवाब आप रीड करके भी आंसर देख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को स्किप मत करना, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पेपर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इन्हें आराम से आप देख सकते हो। तो इससे आपको आगे की प्लानिंग में आसानी रहेगी। तो बच्चों फिलहाल के लिए वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।